नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी आपसे बात कर रहा हूं। प्रोग्राम विशेष में आज हम एक विशेष प्रोग्राम की चर्चा करेंगे जो बहुत ही शीघ्रता से हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आया है और आपके लिए ऑफ़र किया जा रहा है। और ये बहुत ही जल्दी पॉपुलराइज हो गया। पॉपुलराइज इसलिए हुआ कि ये एक एमएससी का प्रोग्राम है जो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इसका एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसका स्पेशलाइजेशन एमएससी जूलॉजी स्पेशलाइजेशन विद इंटमोलॉजी होने के कारण ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की या फंगिसाइड की, तमाम ब्रांडेड कंपनियां हैं, बायर हो गए, नाथ हो गया और इंडोगल फर्टिलाइजर्स हो गए, ऐसी जितनी भी कंपनियां पेस्टिसाइड बनाती हैं उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। या एमएससी एजी इंटमोलॉजी किए हुए विद्यार्थी जाते हैं या ऐसे विद्यार्थी जिनके इंटमोलॉजी के विषय में विशेषज्ञता हो। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आप नौकरी पेशा करते हुए, काम करते हुए अपने रोज़गार को बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी कंपटीशन विशेष की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं, और आप या सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, या आप आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कंपटीशन के लिए काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम अति उपयोगी है। चलिए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर्म में ये जो प्रोग्राम आपको ऑफ़र होता है ये 4 सेमेस्टर यानी 2 वर्ष का है। इसका माध्यम इंग्लिश है और स्पेशलाइजेशन जूलॉजी विद इंटमोलॉजी है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या प्रॉस्पेक्टिव्स है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, बीएससी प्रोग्राम कर चुके हैं और किसी कारणवश वो एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाए, चाहे कंपटीशन की तैयारी के लिए, चाहे नौकरी करने लगे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर है कि वो साइंस के क्षेत्र में अच्छा कर सकें, वो एमएससी की डिग्री प्राप्त करके नेट और गेट निकाल के अपने करें। ऐसे टीचर्स जो टीजीटी पीजीटी करके जूनियर हाई स्कूल या मास्टर मतलब केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय या प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करने लगे बीएड करके, लेकिन उनको एमएससी जो लेवल का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो उन सब के लिए कार्यक्रम बेजोड़ है और बिना किसी छुट्टी, बिना किसी और इंगेजमेंट के आप घर बैठे ये कार्यक्रम कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपको किताबें आपके घर के पते पे भेज दी जाती हैं और वहाँ से आप जाके आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को बात करें तो ये जो नवीनतम क्षेत्र है जूलॉजी के क्षेत्र में, जैसे कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सिस्टमेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इवैल्यूएशन, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इम्यूनोलॉजी और सो ऑन, ऐसे ही सारे विषय इसमें शामिल हैं। इसमें आपको लेबोरेटरी और के थोड़े वर्क करने होते हैं। हर सेमेस्टर में एक पेपर लेबोरेटरी का होता है। उस पेपर को करने के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर ज़रूर जाना पड़ता है और पूरे टाइम होता है। ये प्रैक्टिकल 14 दिन के होते हैं, मानी कि हर 6 महीने में 14 दिन आपको प्रैक्टिकल के लिए डिपोट करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल के साथ ही एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपके नंबर चढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नंबर होते हैं जो वो चढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के कोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरे प्रोग्राम के दौरान 4 प्रैक्टिकल है, 14 चौका 56 दिन का प्रैक्टिकल का कोर्स है। तो ये हैंड ऑन ट्रेनिंग के लिए या प्रैक्टिकल स्किल आपके पास हो, आप बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो जानकारी उसकी होनी चाहिए कि आप इस क्षेत्र में करें। और इस प्रोग्राम को करने के बाद जैसा कि हमने बताया कि आप इंसेक्ट के या जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं उनमें जा सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं और नेट और गेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विभिन्न विद्यालयों में जा सकते हैं। स्कूल लेवल से लेके मास्टर लेवल तक जूलॉजी की चीज़ों पढ़ाने के लिए ये या पठन पाठन के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत मुफीद है। तो आफ्टर दो विशेष बातें इस प्रोग्राम की और हैं जो आपको साथ शेयर करना चाहेंगे। एमएससी जूलॉजी इज़ बीइंग ऑफर्ड विद द स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, यानी कि आप
अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा इन अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री मिल जाती है। यानी 1 साल बाद अगर आप नई शिक्षा नीति के तहत अगर मॉड्यूलर प्रोग्राम होने के नाते एग्जिट चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट वर्क करना है वो प्रोजेक्ट वर्क 4th ईयर में है और एक एक्सपोजर आपके रिसर्च का हो जाता है, इसलिए ये प्रोग्राम ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसमें कौन से विद्यार्थी कौन एडमिशन ले सकते। तो कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका जूलॉजी में ऑनर्स हो या मेजर सब्जेक्ट हो, अगर इग्नू से पास है वो बीएससी मेजर में जूलॉजी हो या बीएससी जनरल बीएससी यम वगैरह कर रहे हैं, तो जूलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपके साथ होना चाहिए। और अगर फ़ीस की बात करें तो 20,000 पर ईयर के यहाँ हिसाब से ये फ़ीस है, यानी कि 10,000 पर सेमेस्टर है, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी लगती है। तो इस तरह से प्रोग्राम जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे सारे बीएससी किए हुए बच्चों के लिए, जो साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं और कोर साइंस में अपने को पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप अगर इस प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ignuadmission.samarth.edu.in पे जाके प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आइकन को क्लिक करें, वहाँ MSc जू ZOO लिखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम आपको पूरा डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। आज की बात बस इतनी है, फिर आगे किसी और बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।